क्या तुम्हें भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर कानों से खून आने लगता है? तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी आवाज़ को ऐसे से ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये करने के लिए तुम्हें किसी भी महंगे माइक या प्रोफेशनल सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर तुमने ऐसा कंटेंट क्रिएटर जस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है तो तुम्हें फ़िलहाल के लिए किसी भी महंगे माइक के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो वो बात अलग है। तुम भी मेरी तरह ऐसे चीप माइक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है बोया BY-M1 माइक, जो कि शायद 800 या 850 के आसपास करीब मिल जाएगा। मगर तुम्हें इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना, तो एक काम मोबाइल में भी हो जाता है। ये सिर्फ एक कवर है। मोबाइल यहाँ पर है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि अपनी एनवायरमेंटल नॉइज़ को जितना हो सके उतना कम करो। एनवायरमेंटल नॉइज़ से मेरा मतलब है कि ये जो सराउंडिंग्स की जो आवाज़ होती है, जैसे पंखे की आवाज़ या किसी और चीज़ की आवाज़, वो जितनी हो सके तुम्हें कम करनी चाहिए। इसके लिए तुम अपने रूम को पूरी तरीके से बंद कर दो, सारे खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर दो, और हो सके तो पंखा भी बंद कर दो, जैसे मैंने अभी बंद करके रखा है। दूसरी चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखनी पड़ेगी, कम से कम एको आए। अब एको क्या होती है कि अगर तुम किसी टाइट स्पेस के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज़ उस दीवार से टकरा कर वापस आएगी। तो ये जितना हो सके उतना कम तुम्हें करना है। एको को कम करने के लिए कुछ शीट्स आती है जो तुम्हें अमेज़ोन वगैरह पर मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें उतना भी खर्चा नहीं करना तो तुम सिंपली तकिए चादर वगैरह को अपने आसपास रख के वहाँ पर तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। हमारा मेन गोल है कि हमारी रॉ ऑडियो को जितना हो सके उतना बेहतर बनाना, तभी वो एडिटिंग के टाइम भी अच्छी लगेगी। अब चलते हैं मेन एडिटिंग के पार्ट पे। तो मैं यहाँ पर तुम्हें मोबाइल से ही एडिट कैसे कर सकते हो वो बताऊँगा। तो अब मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब हम लेक्सिस ऑडियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपको ओपन में जाना है और फिर हमने जो फाइल रिकॉर्ड की है उसको आपको यहाँ से चुन लेना है। तो ये रही हमारी फाइल। अब मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और ये वॉइस कैसी है ये भी बता देना। तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर दिखेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये यूज़ होता है कि अपने को कितनी ऑडियो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर साइलेंस है, तो मैं साइलेंस को पहले कट कर देता हूँ। तो इफेक्ट में जाके यहाँ से सीधा कट। तो ये पार्ट अब कट हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं ये पार्ट भी कट कर देता हूँ। तो अब ये भी कट हो चुका है। तो अब हम हमारी ऑडियो को बेटर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको वापस 3 डॉट पर जाना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर जाके अपनी ऑडियो को नॉइस रिडक्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने नॉइस रिडक्शन के अंदर ये सेटिंग सिलेक्ट की है। चाहे तो इसे एक्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी सेटिंग्स को रख सकते हो। यहाँ पर प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको अपना प्रीव्यू मिल जाएगा। और ये वॉइस कैसी है ये भी बता देना। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद वापस से हमें 3 डॉट पर आना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है और अब हम इक्वलाइज़र और एम्पलीफायर में आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड के जो बार्स है वो बेस होते हैं और जो राइट साइड के बार्स है वो ट्रेबल होते हैं। तो ये जो मैंने सेटिंग करके रखी है आप इसे भी कॉपी कर सकते हो या फिर आप अपनी तरीके से भी अपनी खुद की सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको अपनी ऑडियो के अंदर बेस चाहिए तो यहाँ से आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आपकी ऑडियो में बेस बढ़ जाएगा। लेकिन बेस के साथ साथ ट्रेबल भी होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से इसको ऊपर करोगे तो ट्रेबल बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो अपनी ऑडियो को। मैं आपको इसे भी एक बार दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और ये वॉइस कैसी है ये भी बता देना। तो अब मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ऑडियो पहले से बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी 2 सेटिंग बची है। तो हम वापस से इफेक्ट में जाएंगे और इस बार अपनी ऑडियो को कंप्रेसर पे क्लिक करके अपनी ऑडियो को कंप्रेस कर देंगे। आप इसकी सेटिंग भी एक बार देख लीजिए और यही सेटिंग को आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो फिर कंप्रेस करने के बाद हम वापस से जाएंगे और अपनी ऑडियो को नॉर्मलाइज कर देंगे ताकि जितने भी हाई और नोट है अपनी पूरी आवाज़ एकदम सही हो जाए। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट सुनाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और ये वॉइस कैसी है ये भी बता देना।
अब तो बस इसमें इतना ही था। तो देखा आपने कि आप भी बिना किसी प्रोफेशनल माइक के भी कितना अच्छा साउंड कर सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा कि एनवायरमेंटल वॉइस जितनी हो सके उतनी कम रखो, एको जितनी हो सके उतनी कम रखो, अपनी जो रॉ ऑडियो है उसे ही इतना बढ़िया बनाओ कि एडिट में वो और भी अच्छे से निखर के आए। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि तुम एक माइक के अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करो। ये बोया का आप सस्ता वाला माइक आता है 800 का, उसमें एक बार इन्वेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि कोई जितना भी कहे मोबाइल से रिकॉर्ड करने में और एक माइक से रिकॉर्ड करने में काफ़ी फ़र्क आता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ये इस चैनल की पहली वीडियो थी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो इससे तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए सी यू सून।